हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको एक्सरसाइज 10.2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। हमें प्रूव करना है क्या? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। मीन्स हमें यह प्रूव करना है कि कोई सर्किल है और उसका टेंजेंट है, ये ए बी टेंजेंट है। मैंने मान लिया लेट ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्किल एंड सेंटर या विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। देखिए ओ सेंटर है सर्किल का और ए बी क्या है? ए बी टेंजेंट है। तो कह रहा है प्रूव करिए दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। ये क्या है? पी पॉइंट क्या है? पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये पास कर रहा है किससे? सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्किल। और ये सेंटर ऑफ सर्किल है ये परपेंडिकुलर भी है। जो ये परपेंडिकुलर है पॉइंट, ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इतना सा बढ़िया वाला एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। स्टूडेंट देखिए, एंड विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है, ओ सेंटर है और ये सर्किल है, ए बी टेंजेंट है। मुझे प्रूव करना है एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी विल पासिस थ्रू द सेंटर ओ। मुझे क्या प्रूव करना है कि एट पॉइंट पी जो परपेंडिकुलर होगा टू किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, और पास किससे करेगा? सेंटर से पास करेगा। तो जरा बात कर लेते हैं। मीन्स ये मैंने डायग्राम बना लिया, प्रॉपर डायग्राम ये है। देखिए ओ ये सेंटर है, ठीक, और मैंने एक नया मान लिया ओ डैश पी रेडियस मान ली। लेट ओ डैश पी बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक, मैंने इसको मान लिया। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ओ डैश पी बी कितने का होगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का बनेगा। मैंने इसको प्रूफ करने के लिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं कि साहब वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो एक दूसरी चीज़ को मान लीजिए, दोनों का कंपेयरिंग करिए। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? वो बात जो है प्रूफ हो जाएगी। ठीक, जैसे अभी पता चलता है कि मैंने जो ओ पी बी परपेंडिकुलर होता है, मैंने ओ डैश पी को परपेंडिकुलर ए बी के मान लिया। ठीक है जी, 90 का हो गया। लाइन ओपी, अब देखिए एक्चुअल में क्या था? लाइन ओपी इज रेडियस। ओपी क्या है? रेडियस है। और रेडियस क्या होती है? एंड रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर का साइन बना दे, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। ये हम पढ़ करके आए हैं फर्स्ट थ्योरम में। ठीक, प्रूफ हमने किया है। अब क्या है? ओपीबी जो है, अगर फर्स्ट थ्योरम से ओपीबी 90 डिग्री का होगा। इक्वेशन मैंने ये सेकंड मान ली और ये फर्स्ट मान ली। कंपेयरिंग कर लिया फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन, कंपेयरिंग करेगा मींस ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 के इक्वल है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ओ डैश पी बी ओ पी बी के बराबर होगा, ओ डैश पी बी ओ पी बी के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट, तो ओ एंगल ओ डैश पी बी ये कैसा है?
ये एंगल छोटा है, लेस है, ओ डैश पी बी लेस देन ओ पी बी। भाई ओ पी बी बड़ा एंगल है, ये एंगल छोटा है। भाई ये एंगल इतना, ये एंगल है, ये कैसा है, ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है। तो ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा तो मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो ओ डैश पी बी छोटा, ओ पी बी बड़ा है। देयरफॉर ओ डैश, इस बात का मतलब ये हुआ कि ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, बड़ी चीज मुझे दिख रही है, बड़ी और छोटी दोनों बराबर कैसे हो जाएंगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। तो क्या हो सकता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन ओ डैश पी कोइंसाइड विद ओ पी। ओ डैश पी जो है और ओ पी ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। कोइंसाइड विद ओ पी, देयरफॉर द परपेंडिकुलर्स टू टेंजेंट एट पी विल पास थ्रू ओ इज सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैं उसकी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, डिस्टेंस ये गिवन है, हमें गिवन है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल एंड टू पॉइंट ए। क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखिए, एक सर्किल है और इस सर्किल का सेंटर ओ है और ये कोई पॉइंट है ए। यहां से एक टेंजेंट खींचा, ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये टेंजेंट, ये मान लीजिए बी है पॉइंट, और यहां से ये क्या है, ये रेडियस है। तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए ए बी इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ए ओ कितना दे रखा है, ये है कितना, ए ओ 5 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक, तो ये 90 डिग्री का हो गया, और इन ट्राइंगल क्या ए बी ओ या ओ बी ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड by using Pythagoras theorem। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए ओ कितना है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ए बी कितना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर।
तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 OB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए आपको डिस्टेंस दे रखी है फ्रॉम अ पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के और सेंटर तक की, और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है। आपको रेडियस निकालनी है, पाइथागोरस लगाइए, हो गया। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मीन्स होता है 2 सर्किल्स ऐसे जिसका सेंटर एक हो। ठीक, देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सेंटर O। क्यों है कॉन्सेंट्रिक सर्किल? क्योंकि 2 सर्किल बने हैं और इनका सेंटर एक है। गिवन है, क्या गिवन है साहब? रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक circles are 5 सेंटीमीटर and 3 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक कॉर्ड है ऑफ लार्जर सर्किल टचेज द स्मॉलर सर्किल। मीन्स ये कुछ इस तरह की बात है। ये कुछ इस तरह की बात है, ये ऐसा है। ठीक, अब देखिए, ये A, मैं इसको A और B मान लेता हूं। ठीक, अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ देखिए, रेडियाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर बड़े सर्किल की और स्मॉलर सर्किल की कितनी? 3 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या? AB। ये हमें पता करनी है। तो ये आप जानते हैं, ये कोई पॉइंट P मान लेता हूं, पॉइंट P ऑफ है कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये 90 डिग्री का एंगल बनता ही है। तो
इन ट्राइंगल OPA, OPA की बात करूं, राइट एंगल एट P, राइट एंगल P पर है, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA मीन्स 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और OP मीन्स 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर मैंने इधर लिखा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। प्लस माइनस में आता है, पर हम डिस्टेंस को, लेंथ को किस में लेंगे, पॉजिटिव में, इसलिए AP मेरी कितनी हो गई, 4 हो गई। एक थ्योरम है जो 9th क्लास में है कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर डाला जाता है, मैं कई बार पीछे बता चुका हूँ, तो वो क्या करते हैं, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। हम ट्वाइस ऑफ AP भी कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BP भी कह सकते हैं, एक ही बात होगी। हमारे पास AP की लेंथ है कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB 8 सेंटीमीटर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समझाता हूं। 2 सर्किल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक का मीन्स होता है जिसका सेंटर एक हो। तो इस तरह सेंटर O छोटे वाले सर्किल का भी, स्मॉलर सर्किल का भी और लार्जर सर्किल का भी। तो इसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। वो कह रहा है कोई कॉर्ड है, वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्किल को, स्मॉलर सर्किल की रेडियस 3 है, लार्जर सर्किल की रेडियस 5 है। मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, उससे मैंने क्या किया, इसकी लेंथ निकाल दी, किसकी, AP की। AP की मेरे पास लेंथ आ गई पाइथागोरस लगा करके, और AP जो है वो AB का हाफ है, तो AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़िया वाला आंसर। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। सर्किल अंदर है, उसके बाहर या क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल है, सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। प्रूव दैट, क्या करना है, AB प्लस CD, AB और CD ये AD और प्लस BC के इक्वल होगी। ठीक, तो हमने ये थ्योरम या पीछे जो रूल पढ़ के आए हैं उसमें क्या है, ये क्या है, P Q R और S। देखिए A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट
A is the external point, AP equal to AS। ठीक, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो क्या होगा, ये P है मान लीजिए, और ये A है और ये B है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या है AP इक्वल टू क्या BP। ये हम सेकंड थ्योरम में ये बात कर चुके हैं ना। तो अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि AP इक्वल टू AS, A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, AP इक्वल टू AS हो गया। ठीक है, टेंजेंट drawn from external tangent drawn from external point are equal in length। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली B is the external point, BP equal to BQ। ठीक, यहां भी लिख सकते हैं tangent drawn from external point are equal in लेंथ। अब B हो गया, C की देखिए, C इज द एक्सटर्नल, C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, Q is equal to CR। Similarly, D is external point, ये थर्ड हो गई, DR is equal to DS। ठीक, अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सबको की एक साइड को प्लस करते जाओ। जैसे कैसे प्लस करते जाएंगे, AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए AP और BP, AP
AP और BP कितने किसके बराबर हैं? AP प्लस BP और CR प्लस DR, CR प्लस DR इक्वल AS प्लस DS, AS प्लस DS, तो AS प्लस DS लिख दूं। अब क्या बचा? BQ प्लस CQ। अब देखिए AP प्लस BP किसके इक्वल है? AB के, और CR प्लस DR किसके इक्वल है? CD के, ठीक, और इक्वल AS प्लस DS, AS प्लस DS किसके इक्वल है? AD, और ये कितना है? BC, ठीक। हैंस प्रूव, यही बात हमें प्रूव करनी थी। मैं एक बार और समझाता हूं इसको। देखिए सर्कमस्क्राइब एक सर्किल है और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल के बीच बना हुआ है। अब हमने ये उसने दे रखा है कि AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से शुरुआत करी एक पॉइंट से, ए से। ये टेंजेंट इस पर पड़ा है और टेंजेंट इधर भी है, लेकिन हमने पढ़ रखा है सेकंड थ्योरम में कि बाहर एक्सटर्नल पॉइंट कोई दे रखा है, उससे सर्किल पर कोई भी टेंजेंट पड़ेगा तो क्या होगा? डिस्टेंस दोनों की दो टेंजेंट होंगे एक्सटर्नल पॉइंट से और दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो AS इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS हो गया। ऐसे ही हमने B को एक्सटर्नल माना तो BQ और BP दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही C को एक्सटर्नल पॉइंट माना तो CR और CQ इक्वल हो गए। ऐसे D को तो DR और DS इक्वल हो गए। इनको हमने 1 2 3 4 4 इक्वेशन हो गई। और हमें ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या किया कि ये सर वाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ये हमने क्या किया, चारों इक्वेशन की क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने AP रखा देखो, और BP रखा, और क्या रखा? CR रखा और DR रखा। AP BP CR DR। और राइट हैंड साइड में AS BQ CQ और DS रखा। राइट हैंड साइड में AS प्लस BS प्लस CQ प्लस DS सबको प्लस कर दिया और थोड़ा सा अरेंज कर दिया। ये तो साथ साथ दे रखे हैं कि AP प्लस BP AB के इक्वल होगा और BQ प्लस CQ किसके इक्वल होगा? BP उसके ये CR प्लस DR, क्योंकि हमें ये नहीं लेना, CD लेना है, तो CR प्लस DR, ठीक। इस तरह से इन दोनों को ये CD के इक्वल हो गया और ये किसके? AD के इक्वल हो गया और ये BC के इक्वल हो गया, ठीक। तो हमने ये अरेंज करके लिख दिया आगे पीछे करके और इक्वल हो गए और ये प्रूफ हो गया। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरम बाय कई बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक। अब हम कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप जो है देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अच्छे बनिए, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सभी को नमस्कार।